जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत में जब नारायण अस्त्र जो द्रोणाचार्य ने बेटे अश्वत्थामा को दिया, वो क्यों सिर्फ भीम को लगी, भीम को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बचाया, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भीम इकलौते शख्स थे जिन्होंने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और उन पर नारायण अस्त्र का प्रभाव पड़ा। हालांकि कृष्ण के चचेरे भाई ने उन्हें बचा लिया था। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के भाई और पांचाल नरेश द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न का सामना द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य 85 साल के हो चले थे, लेकिन उनके लिए धृष्टद्युम्न को हराना बाएं हाथ का खेल था। दोनों गुरु युद्ध में भारी पड़ने लगे। धृष्टद्युम्न को पिछड़ता देख भीम ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के तहत भीम ने कुरुक्षेत्र में दहाड़ते हुए ऐलान किया कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। असल में उन्होंने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया था। भीम की दहाड़ द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी। उन्हें लगा कि भीम ने उनके बेटे अश्वत्थामा को मार डाला है। द्रोणाचार्य निढाल होकर बैठ गए। बेटे की मौत की खबर सुनकर उन पर जैसे वज्रपात हुआ। उन्होंने अपने धनुष बाण और कवच उतार दिए। द्रोणाचार्य के निहत्था होने के बावजूद धृष्टद्युम्न गुस्से में उनकी तरफ झपटे और तलवार से द्रोण की गर्दन अलग कर दी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आर्कियोलॉजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहें। हम वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी देने वाले हैं। आगे आप लोग बहुत सी ऐसी जानकारी जानेंगी जो आपने अब तक नहीं जानी। क्रोध और प्रतिशोध से भरे द्रुपद पुत्र ने द्रोण का सिर कौरव सेना की ओर उछाल दिया और चिल्लाते हुए कहा, पांचाल नरेश की ओर से उपहार। अश्वत्थामा को अपने पिता का सिर कटा हुआ शव मिला। गुस्से में लाल अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, मेरे पिता को किसने मारा? दुर्योधन दुख से पीला पड़ गया था और क्रोध के कारण कुछ बोल नहीं सका। कुछ देर के बाद कृपाचार्य और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बताया कि कैसे पांडवों ने उनकी मौत की अफवाह उड़ाकर द्रोणाचार्य का वध किया। क्या था पिता का दिया नारायण अस्त्र? दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, एक वीर व्यक्ति अपने पुत्र के कर्मों में जीवित रहता है। मैं अडिग होकर लड़ूंगा। क्रोधित अश्वत्थामा ने अपने उस गुप्त नारायण अस्त्र का आह्वान करने का निर्णय किया जो उसके पिता ने उसे सौंपा था। जैसे ही उसने भयानक मंत्र का पाठ किया, आकाश में अंधेरा छा गया। अश्वत्थामा ने कहा, आप सभी गुप्त वस्तुएं अपनी चुप्पी तोड़े और अपने स्वर के आतंक को बंधन मुक्त कर दे। पवित्र जल से हाथ धोने के बाद अश्वत्थामा ने उस सोने के बाण को छोड़ा जो संसार पर विनाश लाने वाला था। पांडव शिविर में भगवान कृष्ण ने देखा कि आकाश में अंधेरा छा रहा है और सुनहरे बाणों की वर्षा होने लगी है। श्री कृष्ण को यह समझते देर नहीं लगी कि अपने पिता के साथ विश्वासघात और उनकी हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने जो शस्त्र चलाया था वह नारायणास्त्र है। कैसे बचाई भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जान? आइए दोस्तों, हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के ही अवतार थे। सिर्फ वही दोनों उसकी मृत्यु की भयानक लालसा शांत कर सकते थे। श्री कृष्ण ने फौरन पांडव सैनिकों को निर्देश दिया कि धरती पर लेट जाओ और नारायणास्त्र से रक्षा की गुहार लगाओ, क्योंकि इस शस्त्र से अपने मन में भी ऐसी लालसा न करें लड़ने की। मृत्यु के स्वामी के आगे समर्पण करो और वह तुम्हें छोड़ देगा। कृष्ण की बात सुनकर पांडव सैनिक धरती पर लेट गए, पर हमेशा की तरह जिद्दी भीम ने कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, नारायण अस्त्र का प्रभाव दोस्तों इस प्रकार होता है, यदि नारायण अस्त्र के सामने कोई खड़ा होता है तो नारायण अस्त्र और क्रोधित होता है और वह ज्वलंत हो जाता है और क्रोधित और विनाश करता है। भीम ने कहा कि शत्रु के शस्त्र के समक्ष झुकना कायरता होगी। नारायणास्त्र की शक्ति केवल भीम पर गिरी। उनके स्वर्ण कवच में 1000 सूर्यों की चमक झलक रही थी। घबराहट में श्री कृष्ण के चचेरे भाई सात्विकी ने भीम को एक लंबे लकड़ी के खंभे से नीचे गिरा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि नारायणास्त्र की शक्ति थम नहीं गई। कृष्ण मुस्कुराते हुए नारायणास्त्र के छिटकने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच पांडव अपनी रक्षा की गुहार लगाते रहे। थोड़ी देर के बाद नारायणास्त्र के जलते हुए बाण स्वयं समाप्त हो गई। कुरुक्षेत्र के ऊपर विचित्र सी शांति छा गई और एक बार फिर अंधेरे आकाश में तारे दिखाई देने लगे और रात्रि के मध्य नारायणास्त्र का आतंक अश्वत्थामा के पास लौट आया। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से किस प्रकार से भीम की रक्षा की, आप लोगों को हमने बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि भीम
बलवान है, परंतु बल का इसको अहंकार भी है, इसलिए झुकेगा नहीं। और सीधी सीधी बात मेरी नहीं समझ रहा है तो सात्यकी को उसको दबाने के लिए भगवान ने बोला और इस प्रकार से उसको पकड़ के रखने के लिए प्रेरित किया। इस सूझबूझ से भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बचा लिया। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारा वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों। तो दोस्तों, आज आप लोग वीडियो में जानने वाले हैं आखिर भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से बलशाली भीम की रक्षा की नारायणास्त्र से। जब वो नारायणास्त्र के सामने झुका नहीं, तब भगवान ने क्या युक्ति लगाई और भीम को बचाया।